अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स 2। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। मोहम्मद आमिर की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान, और बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। तफसील से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एम स्पोर्ट्स 2 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मोहम्मद आमिर की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान। साबिक हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले पेसर ने कहा था कि इस मैनेजमेंट के तहत इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। दोनों साबिक कप्तान कोचिंग की जिम्मेदारी से फारिग हुए तो पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा थे, जो मोहम्मद आमिर समेत तमाम फिक्सर्स की कौमी टीम में शमूलियत की सख्त मुखालफत करते रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद रमीज राजा की रुखसती भी नफिश्ता दीवार नजर आ रही है। नई सूरत हाल में मोहम्मद आमिर की तरफ से रिटायरमेंट का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान है, और बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम मार्च के महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो गए। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में मैच सेविंग 196 रन की इनिंग्स खेली। वनडे सीरीज में बाबर आजम ने 2 सेंचुरी समेत 276 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और वेस्ट इंडीज रेड बॉल के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद थे।